बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वागत है आप लोगों का एज प्रॉमिस्ड हमारे ड्राफ्टिंग सेशन के अंदर। मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को कुछ इस तरह के सवाल जिनका पासिंग रेशो आई कैप की हिस्ट्री में बहुत खराब रहा है, हम उस तरीके के सवाल उठाएंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे और उन्हें डिस्कस करेंगे। ऐसा कि भाई, इसके पहली बात तो रेशो खराब होने का क्या रीजन था, और अगर हमसे सही सॉल्व हम इस तरह के सवाल करना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में बैक पे क्या चलना चाहिए। अच्छा, ड्रिल कुछ इस तरह से रहेगी। मैं आप लोगों को सवाल दिखाऊंगा, आपके साथ पूरा सवाल रीड करूंगा, फिर आपने बारी बारी अपने आंसर को मैसेज पर ड्राफ्ट करना है। पार्ट बाय पार्ट चलेंगे, हम एक एक करेंगे। उसके बाद कोई अगर माइक खोल के बताना चाहता है तो उस पर रिक्वायरमेंट है अंग्रेजी में बताना पड़ेगा। अंग्रेजी में बताओगे, माइक खोल के बताओ। ठीक है? तो मैं अंग्रेजी भी एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। इसका सवाल नंबर 1 मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुका था ऑलरेडी, और उस सवाल के अंदर जो मेजोरिटी मिस्टेक्स थी मैंने वो भी बता दी। हमसे मेजोरिटी मिस्टेक क्या हो रही थी, हमसे इस बात की मिस्टेक हो रही थी कि देखो, जब तुम एक्चुअली एग्रीड से कम परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करो, भले ही वो तारीख के बाद हो कि मैंने कहा था 12 तारीख, तुम 17 को दे रहे हो, या भले ही अमाउंट में डिफरेंस हो, मीन्स मैंने वादा किया था 500 केजी, दे रहे हो 300 केजी, दोनों केसेस के अंदर अगर मैं एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस, बात को समझना, एक एक्सेप्टेंस उस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के टाइम पे हुई है, और एक एक्सेप्टेंस एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस हो रही है, जब उसने नॉन वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दी। तो उस पॉइंट पर भी मेरे ऊपर एक रिक्वायरमेंट क्या होती है कि मैंने सामने वाली पार्टी को अपनी इंटेंशन कम्युनिकेट करनी है कि मैंने तुमसे कंपनसेशन अक्वायर करनी। अगर मैं ये इंटेंशन कम्युनिकेट नहीं करता तो सच केस विल बी फॉल इन द एम्बिट ऑफ रिमिशन, एंड वंस इट फॉल्स इन द एम्बिट ऑफ रिमिशन बाय म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट, आप किसी नस्ल का कोई डैमेज क्लेम नहीं कर सकते। बात समझते हो? बात समझते हो? अच्छा, अब ये वाला, ऑन 30 जून 2021, 30 जून 2021, Noman Salim Ahmad and Sana entered into partnership for carrying on a business of manufacturing and exports, hey bhai, of denim fabric under the name DT. ऐसा, at the time of commencement of partnership, Noman disclosed other partner his interest in family business of export of velvet fabric. Due to his connection with foreign buyers, Noman bought in many export orders for DT. Salim handled operations and ensured timely delivery of orders to customers. Being the consultant of DT, consider the following matter under Partnership Act 1932। यहां तक बात क्लियर होती है? यहां तक हमें समझ आता है कि यहां तक हमें क्या बताया? यहां तक हमें बताया कि भाई एक पार्टनरशिप है, एक पार्टनरशिप है डीटी के नाम से। उस डीटी की पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स हैं? एक, दो, तीन, चार, चार पार्टनर्स हैं। सही है। इस चार पार्टनर्स के अंदर क्या है? नोमान डिस्क्लोज अदर पार्टनर हिज इंटरेस्ट इन फैमिली बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ वेलवेट फैब्रिक्स। ये नोमान ने बताया कि उसका इंटरेस्ट है अपनी फैमिली बिजनेस के अंदर, मतलब शायद वो उनके साथ मिलकर काम करता हो, और इसी के कनेक्शंस की वजह से हमें बहुत सारे क्या मिले? एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिले। ये बात क्लियर है? यार देखो, मैं अकेला बातें नहीं करूंगा, मुझे तुम लोगों के जवाब भी चाहिए, यस नो करके समथिंग कुछ ऐसा कि मुझे पता चलता रहे जिंदा बैठे। ओके, चलो। अब ए का पार्ट आई, प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज डिटरमाइंड आफ्टर अक्रूइंग सलीम्स सैलरी ऑफ रुपीज 1 लाख पर मंथ फॉर रनिंग डीटीज ऑपरेशंस। नोमान फाउंड दिस अनजस्टिफाइड and demanded an equivalent salary for his effort to establish DT's business. Discuss the validity of Noman's viewpoint. बताओ, क्या बोलोगे इसको, इस बात?
क्या बोलोगे उसको इस बात पे? वो कह रहा है, देखो वो बोल क्या रहा है, वो कह रहा है हमारा जो एक पार्टनर है ना उसको सैलरी अक्रू हो रही है बकायदा, लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से, क्योंकि वो ऑपरेशंस चला रहा है। किसके लिए अक्रू हो रही है? सलीम के लिए। सलीम के लिए अक्रू हो रही है। ये कह रहा है ये तो गलत बात है यार, मेरे लिए भी होनी चाहिए। ये तो गलत बात है यार, मेरे लिए भी होनी चाहिए। सही बोल रहा है। टाइप करके बताओ जल्दी से। टाइप करके बताओ जल्दी से, सही बोल रहा है। टाइप करके बताओ जल्दी से, सही बोल रहा है। जल्दी से जल्दी से। टाइप करो, माइक खोलो, जैसा सही लगे। बताओ। आई कैप तुम्हें वहां वहां से डॉच करेगा जहां से तुम गुमान भी नहीं कर सकते। चलो, हसीब कह रहा है कि भाई नुमान जो बात कर रहा है वो सही है। नुमान अपने लिए जो सैलरी मांग रहा है वो गलत है। और कोई? और कोई? और कोई? अदर देन हसीब कोई और विशेष टिप्पणी देना चाहे इसके ऊपर? मैं तुम्हें बड़े सवाल करना सिखा रहा हूँ कि बड़े सवाल पॉइंट बाय पॉइंट हम कैसे करते हैं, हम भूल जाते हैं कि नीचे कुछ लिखा हुआ है। तुम सारे तो वैसे ही चीते हो, इतने अच्छे मॉक्स दे रहे हो। हसीब के अलावा कोई? Viewpoint, Noman's viewpoint is only valid if the salary remuneration was not decided for Salim at the time of forming partnership. However, the remuneration lab was decided, then Noman is not justified in his viewpoint and cannot be entitled to salary. फराज, इतना प्यारी बात लिखते हो और फिर प्राइवेट में भेज रहे हो। डालो उसको सब, सबके एवरीवन। यहाँ से कॉपी करो, एवरीवन पर डालो उसको। बस बेहतरीन। फराज ये कह रहा है भाई। फराज ब्रो प्लेड सेफ। मुझे चाहिए कोई दिलेर। कोई दिलेर आदमी चाहिए मुझे। मुझे एवरीवन पे डालो यार अपने आंसर्स, मतलब अब तो कॉन्फिडेंट रखो थोड़ा बहुत। Partner is prohibited to take remuneration from firm subject to partnership deed. In this scenario, salary received by Salim is allowed only if the partnership deed represents the Salim can obtain salary. However, Noman's claim to collect salary is valid if partnership deed. Behtering. Partners are not entitled to receive remuneration unless agreed between partner. If it is agreed between partner to give money to Salim, then it is justified. Noman is not entitled for salary because it was not agreed between partners. No, it is not valid if it is the पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एंड वाइस वर्सा। अरे हम इतने से नंबर नहीं देगा एक ऐप मुझे। आप बिल्कुल बात सही कर रही हैं, थोड़ा सा डाल देना मिर्च मसाला। मतलब आप बात सही कर रही हैं। आप मुझे मिर्च मसाला डाल के दिखाएं कि आईकेप के नंबरों के साथ, क्योंकि आईकेप तो बोलेगा कि भाई सलीम कहाँ है, सवाल में नजर नहीं आ रहा। लाख रुपए कहाँ है, सवाल में नजर नहीं आ रहे।
अब मैं ऐसा आप लोगों से क्यों करवा रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए करवा रहा हूँ कि देखो तुम कॉन्सेप्ट का डीप भी पकड़ लो, तुम पहुंच गए वहां तक, पर आईकेप तुम्हें नंबर नहीं देगा क्योंकि तुमने वो नहीं पकड़ा जो आईकेप चाह रहा था तुम पकड़ो। समझते हो मेरी बात? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इतना अच्छा लिखने वाले, हमें एक चीज इतनी एक्यूरेट समझ आ रही है, लेकिन फिर हमारा नंबर जा रहा है क्योंकि हमसे कोई बहुत बेसिक मिस्टेक हो रही। और कोई धर्म के अलावा? According to the situation, Namaz's viewpoint is not considered valid only when the payment of salary to Salim was agreed at the time of formation of the partnership deal. सही है। और कोई और कुछ कहना चाहता है? एक चीज रख रहा हूँ मैं बस यहाँ पर, सॉरी। और कोई और कुछ कहना चाहता है? वो इतना बड़ा। Under the provision of partnership, the given scenario, it cannot be identified that partnership deed had clauses regarding such remuneration to any of the partner. Noman cannot claim an equivalent salary merely because he established business connections and brought export order. A partner is not entitled to remuneration for his effort unless it is contrary in the deed. Noman demand for salary is not valid. Salim salary would also not be allowable in the absence of the agreement. बेहतरीन। और कोई? और कोई? और कोई? और कोई कुछ तूफानी करना चाह रहा है? अब अहूर का जवाब आ गया, बासित का आ गया, आसिफ का आ गया। कौन है जो जवाब नहीं दे रहा अभी तक? चलो बात कर लें इस पे, बात कर लें थोड़ी सी इस पे, या नीचे की तरफ ही बात कर लें। सेकंड। बात कर लें। क्या है हमारे पास? हमना का you can receive salary from the profits only if it is written in the partnership. Therefore, if it is not decided at this point, one can ask for remuneration from the firm as he provide extra customer firm on behalf of his connection. He can also receive salary only if it is agreed between the partners. बेहतरीन। अच्छा, मैं तुम लोगों से क्या बात कर रहा था, देखो सुनो। हम डिस्कस करते हैं। हम क्या डिस्कस करते हैं? हम करते हैं डिस्कस पार्ट ए का आई, है। मुझे याद कराते हो कि कोई पार्टनर सैलरी कब ले सकता है? प्रधान ने भी लिखा 5 पॉइंट एक फ्लॉ है उसमें। देखो सुनो, एक पार्टनर सैलरी कब ले सकता है? मैं इसको लिख देता हूँ, सैलरी या रेम्यूनरेशन। याद कराते हो मुझे? कब ले सकता है? जब जब इट्स रिटन इन डीड। ऐसा उर्दू में बोलूं तो कब? जब जब
ऑल पार्टनर्स अग्रीड, क्योंकि पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलना, क्योंकि पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलना पार्टनर का बेसिक राइट नहीं है, बेसिक राइट नहीं है, प्रिज्यूम्ड नहीं है। तो आपको स्पेसिफिकली डीड में लिखना पड़ेगा, एंड इफ इट इज रिटन इन द डीड देन, इफ इट इज रिटन इन द डीड देन कोई भी पार्टनर ले सकता है इस केस के अंदर, वैलिड। इस केस के अंदर खुदा के बंदो एक बात देखो, नुमान पॉइंट ऑफ व्यू, नुमान क्या बोल रहा है, अनजस्टिफाइड है। नुमान क्या बोल रहा है, नुमान फाउंड दिस अनजस्टिफाइड। क्या ये लाइन मुझे ये बता रही है, क्या ये पर्टिकुलर लाइन मुझे ये बता रही है कि डीड में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था? ये लाइन मुझे बता रही है डीड में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था? देखो सर, ऐसे बात क्यों कर रहे हैं आप, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, क्यों? आइडेंटिफाई कब हुआ ये? बात समझते हो मेरी? देखो सुनो, इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट करी इसी साल, इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट करी इसी साल, इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट करी इसी साल। इसी साल के एंड पे जब प्रॉफिट डिसाइड हो रहा है तो इसकी सैलरी अप्रूव हुई, तो ये बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? तो मतलब पार्टनरशिप डीड का पार्ट था ही नहीं है, मतलब ये कभी पार्टनरशिप डीड का पार्ट नहीं था। मेरी बात समझते हो? कहाँ ले जाना चाह रहा है कैप तुम्हें? मतलब ये बात कभी पार्टनरशिप डीड का पार्ट नहीं थी। होती तो, होती तो इस तरह का वर्ड लिखा हुआ मिलता कि इट वॉज एग्रीड बट नुमान फाउंड दिस अनजस्टिफाइड व्हेन द प्रॉफिट वाज बीइंग डिटरमाइंड। इम्प्लाइड क्या बोलना चाह रहे हो फुरकान, इम्प्लाइड? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारी जो ये जो कहानी है ये वहां लेके जा रही है। अब सवाल मेरा देखो, मैं जो हमेशा बात करता हूँ, जब भी एक मुश्किल केस स्टडी आती है ना, वो जुल्म कहाँ करती है? मुश्किल केस स्टडी हमेशा वहां जुल्म करती है जहां बंदा पर्टिकुलर होके एक ही जवाब देता है। तुम सब ने वो जवाब लिखा जिसपे आईकेप तुम्हारे नंबर काट ही नहीं सकते। मेरी बात समझते हो? या तो मैं फैक्ट्स इतना तगड़ा पकड़ने के हालत के अंदर हूं एग्जाम में, लेकिन अगर मुझसे फैक्ट्स इतने तगड़े पकड़े नहीं जाते तो मैंने कम से कम आंसर वो लिखना है, कौन सा, जिसको हम क्या कहते थे, डेमोक्रेटिक आंसर। गलत ऑब्जेक्टिफिकेशन लिजबा होती जब कहानी हमें इस तरह की मिल रही होती कि इट वॉज एग्रीड दैट सैलरी विल बी प्रॉफिट विल बी डिटरमाइंड आफ्टर डिस्बर्सिंग सैलरी फॉर सलीम्स, फिर यहाँ लिखा होता प्रॉफिट फॉर द ईयर डिटरमाइंड, और ये कहानी लिखी होती, तो मैं बोलता ऊपर एग्री किया है नीचे ऐसे बोल रहा है, तो भाई ये तो वैलिड नहीं है। फुरकान, मैं इम्प्लाइड पे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, इम्प्लाइड पे रिजेक्ट थोड़ी कर सकता हूँ, ऐसा तो हर कोई बच जाएगा इम्प्लाइड का सहारा लेके। कि मैं एक चीज पे राजी हो गया, मुझे बाद में पछतावा हो रहा है मैं क्यों राजी हुआ, मैं इम्प्लाइड का सहारा लेके उसे कैंसिल करवा रहा हूँ। बात समझते हो? बात समझते हो? अच्छा, 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 चलो, चलो। अब मैं तुम लोगों को इस तरह से दिखाऊंगा, नजर आ रही है ना, स्क्रीन तो साफ नजर आ रही है ना? Numan's finding remuneration accrual unjustified indicates that it was not in accordance with the contract term agreed between partners. Unless partnership, unless the partnership act, a partner is entitled to receive remuneration for taking part in the bid only if it is agreed by all partners. Therefore, Salim can get salary for handling DT's operation subject to consent of all the partners. Further, Numan can also get salary for establishing DT's business subject to consent of all the partners. क्या हम सब ने जो अपने आंसर लिखे वहां पर हम सब्जेक्ट टू कंडीशन की बात कर रहे थे बार बार? क्या हम बात कर रहे थे बार बार?
क्या हम बात कर रहे थे, हाँ या ना बोलो ना। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ। अब मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ। एक बच्चा ऊपर ये केस स्टडी देखता है, सॉल्व करता है, यहाँ आता है, आई कैप का आंसर पढ़ता है, कहता है सर आई कैप तो इधर फतवा दे रहा है। मैंने फतवा नहीं दिया, मैंने जेनेरिक आंसर दिया। मैंने जेनेरिक आंसर दिया है, मेरे तो नंबर गए। मेरे तो नंबर 0 हो गए, आई कैप तो मुझे कोई नंबर नहीं देगा। तो मैं ये बात समझा समझा के थक गया, ऐसा नहीं होता। आपने पता है कौन सी वाली मिस्टेक नहीं करनी होती, जो यहाँ मेंशन है। क्या बोल रहा है एग्जामिनर? एग्जामिनर डिड नॉट डिस्कस सलीम एग्रीमेंट इज इनवैलिड as sharing of personal profit earned by partner is subject to contract between partner. Certain prescribed situations, circumstances which were not justified in the given scenario. या तो बिल्कुल लेफ्ट हो गए, या तो बिल्कुल राइट हो गए। बात समझ रहे हो? मैं अगर एक बिल्कुल लेफ्ट और बिल्कुल राइट आंसर देता हूं ना, हाँ या ना टोटली, तो मुझे फिर बिल्कुल एक्यूरेट होना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कॉन्सेप्ट जानता हूं और मैं छोटी मोटी इंट्रिकेसी नहीं पकड़ पा रहा, कौन सी वाली? ये वाली जो आई कैप ने सवाल में डाली थी, ये वाली, ये वाली के ऊपर मैंने कहीं एग्रीमेंट नहीं लिखा। और मैंने वो प्रॉपर बात करी कि देखो, पार्टनर कब रेम्यूनरेशन ले सकता है, तब रेम्यूनरेशन लिख सकता है जब डिसाइडेड हो। पार्टनर कब रेम्यूनरेशन ले सकता है, तब रेम्यूनरेशन लिख सकता है जब डिसाइडेड हो। मेरी बात समझ रहे हो? क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आती है? क्या रेम्यूनरेशन वाली बात समझ आती है? क्या रेम्यूनरेशन वाली बात समझ आती है? अच्छा, आगे चलते हैं। 20% of export orders were combined orders for denim and velvet fabrics, which were jointly fulfilled by DT and Numan's family business. Salim argued that 50% of the velvet business's profit should be paid to DT. Comment on the validity of Salim's argument. मुझे लिख के बताओ जल्दी से। मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से। मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से इसके ऊपर। कहानी क्या है? 20% एक्सपोर्ट ऑर्डर, कंबाइंड ऑर्डर थे डेनम और वेलवेट फैब्रिक, जो कि जॉइंटली फुलफिल किए डीटी ने और नुमान की फैमिली बिजनेस। सलीम आर्ग्यूड that 50% of the Velvet's business profit should be paid to DT. Comment on the validity of Salim's argument. मुझे लिख के बताते हो उसका बारे इसके बारे में। ये कौन से वाले एरिया से आया सवाल? ये कौन से वाले एरिया से आया है सवाल? सीक्रेट प्रॉफिट्स वाले। As Numan already disclosed about the family business, he is not earning any secret profits. Salim argument is invalid because Numan already disclosed his interest. फुरकान ये बोल रहा है, कोई फुरकान को रिबट करेगा? कोई फुरकान को रिबट करेगा इस बात में? फुरकान, एक चीज मिस कर रहे हो।
मुझे एक बात बताते हो तुम लोग, वो वाला लॉ याद है? कौन सा वाला? जिसमें क्या लिखा हुआ था कि अगर एक पार्टनर इस टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो वो प्रॉफिट पार्टनर का प्रॉफिट नहीं, सीक्रेट प्रॉफिट कहलाएगा। किस किस टाइप की एक्टिविटी थी वो? भाई वो थी मेरे पास सबसे पहले कंपीटिंग बिजनेस। दूसरा, बिजनेस के एसेट इस्तेमाल करके या बिजनेस की खुद की गुडविल यूज कर। ऐसा था? ऐसा था? मुझे इसको सॉल्व करके दो, डिस्कस करते हैं इसको प्रॉपरली। और आज मैंने अभी देखा आपका मैसेज, जजाक अल्लाह, मैं करेक्ट कर देता हूँ। सलीम आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड। प्रधान, जब समझ नहीं आया ना कहाँ से शुरू करूँ, तो केस स्टडी की कहानी में से शुरू करूँ। Salim argument is not valid because the time of commencement of partnership, Noman clearly disclosed the fact about his family interest, business of export beverage. Therefore, Noman isn't entitled to share the profit. The case of competing business does not apply here as it is agreed. फराज बहुत प्यारा आते आते साइड हो। मुझे एक बात बताते हो, डेनम और वेलवेट फैब्रिक कंपीटिंग बिजनेस है अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1930। इन द गिवन सिनेरियो, Noman had disclosed his interest in the family values business. His family business received joint order to the extent Noman derives profit from transaction and on business connection, he must account for them. Salim cannot automatically claim all 50% of the value profit. Only the profit derived will be shared. बहुत डिफरेंट आंसर दिया है लिखवा ने। Cannot make secret profit by using firm's asset in this scenario. 20% of the quota was jointly fulfilled by Denham and Noman's family business. Salim's argument is valid only if Noman obtained honor by using the goodwill of Denham. Denham नहीं, DT, गुडविल ऑफ डीटी। पर फरीद, मेरा तुमसे सवाल है, क्या इसने डीटी की गुडविल यूज की है इस एक्सपोर्ट ऑर्डर को हासिल करने के लिए? आज ऊपर से पढ़ता हूँ। At the time of commencement, Noman disclosed the family business of export of velvet fabric due to his connection with foreign buyers. Noman brought in many export orders. तो भाई वो डीटी की गुडविल तो यूज ही नहीं कर रहा, डीटी को तो कोई जानता ही नहीं है, नोमान के फैमिली बिजनेस को जानता है। ये बात आंसर में कोई तब्दीली लाएगा या आंसर वही रहेंगे? अच्छा, फुरकान कहता है दोबारा से, both businesses are of non-competing nature and Noman is not using the goodwill of the partnership business and he is not using any business at that when Noman is not entitled to share his profit. बेहतरीन। Salim can only receive profit of 20% order which are collectively sold by Denim and Velvet. Noman disclosed his interest in family business at the commencement. Therefore, Salim can receive only 20%. हम ना गलत, as the order was fulfilled by both DT and Salim's family business unless and until such profit sharing terms were determined, it would be considered they both share it equally. As per Partnership Act, there was neither use of business asset and nor as well nor connection. It would not be termed secret profit. बेहतरीन हसीब, अच्छा लिखा है। और कोई उसे
partner must account to the firm for all the profits earned for carrying on a competing business, as the business of TD is not competing business and Noman has already disclosed his interest partnership and every partner gets agreed and earning the profit through his interest from export. Therefore, the Salim's point of sharing profit is invalid because Noman is not earning any secret profit and his interest of family business were already disclosed to all the partners. बेहतरीन मुझे और कोई और कोई डिस्कस कर ले इस पे आ जाओ मैं क्या करा रहा हूँ ए का टू यार देखो बात सुनो वो जो कॉन्सेप्ट था ना सीक्रेट प्रॉफिट्स का उसकी एक एप्लीकेशन थी पहला आपने बिजनेस के नाम यूज किए हो दूसरा आपने बिजनेस का एसेट यूज किया हो तीसरा तीसरा बताओ सेकंड प्रधान according to the partnership act 1932 services the government is invalid because of the time commencement of business no one can disclose his interest when one business which is not competing business to DT however no one not earned any secret profit using tenders connected बिल्कुल सही अंडर द पार्टनरशिप सही है या कोई भी कनेक्शन यूज किया हो ऐसा आप कहानी पढ़ते हैं कहानी क्या है कि इन लोगों को एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला किसकी वजह से मिला डीटी के नाम की वजह से डीटी के नाम की वजह से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला डीटी के नाम की वजह से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला बताओ डीटी मार्केट में इतनी पॉपुलर है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल रहा है नहीं बेहतरीन अच्छा मुझे बताते हो किसकी वजह से नोमान के फैमिली बिजनेस की वजह से मिला है तो नोमान भाई गुडविल तो यूज नहीं कर रहे एसिड कनेक्शन भी यूज नहीं कर रहे सीधा गुडविल आ गया ना उसने कोई एसिड यूज नहीं किया फर्म का वो वाला प्रॉफिट कमाने के लिए अच्छा एक और सीन था इसमें कंपीटिंग बिजनेस वाला सदा कंपीटिंग बिजनेस वाला कि अगर आप कंपीटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हो तब भी सीक्रेट प्रॉफिट का केस लगता था मुझे बताओ ये वेलवेट और ये वाला कौन सा डेनम वाला कंपीटिंग बिजनेस है तो कंपीटिंग बिजनेस भी नहीं है देयर फॉर सीक्रेट प्रॉफिट्स का तो केस ही नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा सलीम का ये कहना कि उसे पैसे मिलने चाहिए उस प्रॉफिट के जो उसके बिजनेस उसके एक्सपोर्ट वाले बिजनेस ने कमाया नुमान की फैमिली के एक्सपोर्ट वाले बिजनेस ने तो हम बोलेंगे ना गुडविल यूज है ना एसिड यूज है ना कनेक्शन यूज है ना कोई कंपीटिंग बिजनेस है एंड दिस फैक्ट वाज ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड बाय नुमान एट द फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप देयरफॉर नो प्रॉफिट शेल बी शेयर्ड हाउएवर अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ये वाला एक्सपोर्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ये बात एग्री करी होती कि भाई वेलवेट बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज हम यहाँ दे देंगे डीटी को तो देते अदरवाइज देने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है क्या ये बात क्लियर है देखो क्या लिखा हुआ है डीटी इज न्यूली established business and it is clear that instead of using DT's name or business connection Noman is using his own family business goodwill ये सारी बातें देखो आई के वो सारे कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा है लेकिन किस तरह से मैं ऐसे स्केच बना के बोल सकता हूँ ना गुडविल यूज हुई है ना एसिड यूज हुआ है ना कनेक्शन यूज हुआ है ना ही कोई कंपीटिंग बिजनेस DT's to establish DT's reputation under the partnership act Noman would have been liable to pay profit drives by himself to DT if the businesses were of the same nature or competing with each other. Trading in denim fabric is entirely separate from dealing in velvet fabric.
It is neither of same nature nor competes each other, or there exists a contract between the partners to share personal profits. Noman had disclosed his interest in family business dealing with velvet fabric as commencement, but there was no contract। या तो जब नुमान ने बताया था कि मेरा वेलवेट का बिजनेस है, तब कहते हैं इस वेलवेट के बिजनेस में जितनी कमाई होगी हमारी वजह से, या हम साथ मिलकर काम करेंगे, तुम प्रॉफिट यहाँ लेकर आओगे। टू शेयर प्रॉफिट्स अर्न बाय हिम ड्यू टू द अबव मेंशन्ड रीजंस, Salim's argument is invalid and Numan and his family are not liable to share velvet business profit to DT। क्या ये बात समझ आती है हमको? क्या ये बात समझ आती है हमको? क्या ये बात समझ आती है हमको? कोई मसला, कोई पंगा? एज द ऑर्डर बस फुलफिल। जी बिल्कुल। फ्यूचर नुमान के कनेक्शन यूज कर रहा है, नुमान को शेयर ऑफ प्रॉफिट डिमांड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है शेयर ऑफ प्रॉफिट डिमांड। नहीं हसीब, आपने सही लिखा है, आपने मेजोरिटी बातें सही करी, लेकिन हमें सारी बातें करनी है। हमारे मार्क्स इस पे नहीं जा रहे कि हम गलत लिख रहे हैं, हमारे मार्क्स इस पे जा रहे हैं हम कम लिख रहे हैं। हसीब, आपका फतवा यही था ना, या आपने कोई अंग्रेजी में बीच में ब्लंडर मारा हो? नहीं 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 नहीं। मैंने आप इसका इस तरह से पढ़ा है that they both shared equally as partnership act, there was neither use of business asset as well as nor connection, it would not be termed as secret profit। तो मुझे ऐसा लगा कि आप फतवा ये दे रहे हो कि ये सीक्रेट प्रॉफिट नहीं है, तो उसको शेयर करने की जरूरत भी नहीं है। मैं देख लेता हूँ आपका। मुझे लगा आप ये कह रहे हो। अच्छा। यार पिछली बारी ना मुझसे एक छोटी मिस्टेक हो गई, मुझे उसने बताया, फराज ने, जजाकल्ला फराज। ये मैं लिया है। हमने पिछली बारी ना टू वाला पढ़ लिया, वन के बजाय। सर सीक्रेटनेस है लेकिन ऑर्डर कंबाइन था, तो शेयर नहीं, शेयर नहीं होगा सी। अभी हमने इसी पर डिस्कशन करी कि देखो शेयर कब करना पड़ेगा, जब तुम उस बात को क्लेम कर पाओगे। देखो तुम्हारे दोस्त के पास एक कार है, सही? तुम उसकी कार लेते हो और उसकी कार को रेंटा पे भेज देते हो एक दिन का ट्रेवल करने के लिए। वो कार ट्रेवल करके आती है कराची से, हैदराबाद से कराची पैसेंजर लेके जाती है, और कराची से हैदराबाद पैसेंजर लेकर आती है वापस। तुम्हारे दोस्त को तुम कार वापस करते हो, वो कार का मीटर देखता है, वो कहता है यार इतने सारा चल गई, कहाँ गया था? तो आप अपने दोस्त को बताते हो मैंने तो रेंटा पे भेज दी थी और मैंने अच्छे पैसे बनाए। क्या बोलेगा आपका दोस्त आप? क्या बोलेगा आपका दोस्त आप? मेरे दोस्त ने मुझे कार दी, मैंने वो कार कराची भेज दी। कुछ अल्फाज कहेगा जो यहाँ बयान नहीं हो सकता, ऐसा? क्यों कहेगा वो कुछ अल्फाज? वो बोलेगा मेरी चीज इस्तेमाल करके प्रॉफिट बनाता है, मुझे तो दे। ऐसा? सोचो वो कार तुम्हारी ही है, हम की है ही नहीं, दोस्त की है ही नहीं। अब बोलेगा वो कुछ अल्फाज वो वाले? नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। ऐसा? तुम्हारे दोस्त की दुकान है हार्डवेयर की, तुम्हारे दोस्त की हार्डवेयर की दुकान है, पाने वाने बेचता है, वो प्लास, पाने, पेचकस, स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह। तुम थोड़े मिलने के लिए अपने दोस्त के पास जाते हो, वो तुम्हें अपनी सीट पर बिठाता है और चला जाता है। एक ग्राहक आता है तुम्हारे पास, वो कहता है यार स्क्रू ड्राइवर चाहिए। तुम्हें पूरे हार्डवेयर की दुनिया में सिर्फ यही पता था कि स्क्रू ड्राइवर कैसा दिखता है। ऐसा? तुमने उठा के दे दिया, उठा के सामने वाली पार्टी को दे दिया और उससे पैसे ले लिए। तुम्हारा दोस्त जब आया तो तुमने बोला यार बात सुन, तेरा पेचकस कितने का है? उसने बोला लेस से वो पेचकस है 100 रुपए का। तो उन्होंने नहीं नहीं, तुम्हें कितने का पड़ता है? मैंने कहा 80 रुपए का। आपने 80 रुपए उसके हाथ में टिका दी। आपने बोला ये ले पकड़, तुझे इतने का पड़ा था ना, ये ले सारे पैसे। उसने बोला ये क्या कर रहा है? तो आपने उसको बताया जब तुम नहीं थे ना तो एक कस्टमर आया था। वो कस्टमर आया,
वो कस्टमर ने आके पेचकस मांगा, मैंने तुम्हारी दुकान से खरीद के उसको दे दिया, तो मैंने आपको उसकी उजरत दे दी। क्या बोलेगा तुम्हारा? वही कहेगा कुछ अल्फाज। वो कुछ अल्फाज इस वजह से कहेगा क्योंकि वो कहेगा ये जो तूने सेल करी है ना भाई, ये सेल तेरी थी नहीं कभी। ये सेल तो इस वजह से कर पाया क्योंकि तू मेरी दुकान में बैठा था, तूने मेरे कनेक्शंस यूज किए। ऊपर वाले केस में तूने मेरा एसिड यूज किया, नीचे वाले केस में तूने मेरे कनेक्शंस यूज किए। तो पार्टनरशिप एक्ट भी ये कहता है कि अगर तुम बिजनेस का कोई ये चीजें इस्तेमाल करके प्रॉफिट बनाते हो, बिजनेस का नाम यूज करते हो, बिजनेस के कनेक्शंस यूज करते हो, बिजनेस का एसिड यूज करते हो, या कंपीटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होते हो। ये कंपीटिंग बिजनेस कहाँ से आया बीच में? कंपीटिंग बिजनेस में लॉ क्या अज्यूम कर रहा है? लॉ कह रहा है अगर तुम कंपीटिंग बिजनेस कर रहे हो, मींस यहां पर भी डेनम का काम है, वहां पर भी डेनम का काम है, तो आप एज अ ह्यूमन चाहोगे मेरे पर्सनल काम में मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो, तो आप जान करके यहाँ एफर्ट कम डालोगे। तो वो जो आपके एफर्ट कम डालने की वजह से यहाँ कम प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ एफर्ट ज्यादा डालने की वजह से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, आप इधर पहुंचाओ। समझते हो लॉजिक? लॉजिक समझ आती है? सी? हाँ, सबको लॉजिक समझ आती है। अच्छा, मैं भी सुबह से पढ़ा रहा हूँ भाई, मुझसे मिस्टेक ये हो गई, मैंने तुम्हें टू वाला पहले पढ़ा दिया। देखो, वन का कहता है एग्जामिनर्स वर नॉट एबल टू डिटरमाइन द सैलरी कैन नॉट बी पेड टू नुमान एंड सलीम, कैन बी पेड टू समा ओनली इफ ऑल पार्टनर्स ऑफ डीटी एग्रीड टू प्रोवाइड सच रेम्युनरेशन। तुम एक बात देख रहे हो, एग्जामिनर कमेंट में कहीं ये बात नहीं लिख रहा वो कि बच्चों ने फतवा नहीं दिया। आई कैप ने अपने सजेस्टेड आंसर में फतवा दिया है ना? किस बात का फतवा दिया आई कैप ने? याद है इस पार्ट वन? हेलो, सब सो गए? पार्ट वन याद है? पार्ट वन में फतवा था ना एक आई कैप का, कि उसे पता ही नहीं था। एग्जामिनर कमेंट में वो फतवा मेंशन भी है कहीं, वर नॉट एबल टू डिटरमाइन कि सैलरी तब दी जाएगी जब सारे एग्री करेंगे। तो खुदा के बंदो, पूरा का पूरा सजेस्टेड आंसर नहीं छापना होता, हमने बस ये मिस्टेक नहीं करनी होती जो एग्जामिनर कमेंट में लिखी। क्या ये मिस्टेक की है हम लोगों ने? क्या हमने बिल्कुल सच सच बताया कि नुमान एंड सलीम दोनों केसेस के अंदर रेम्यूनरेशन सिर्फ तब मिलेगी जब एग्रीड होगा, भले ही सलीम 24 घंटे काम करता है और नुमान घर में सोता है। ये बात समझते हो? Examiner did not discuss Salim. Argument is invalid. A sharing of personal profit earned by partner is subject to a contract between partners in certain prescribed situations, circumstances which were not satisfied in the given scenario. क्या हमने पार्ट टू में ये बात करी कि भाई पार्ट टू के अंदर वो प्रॉफिट नहीं मांग सकता? क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशंस मीट ही नहीं हो रही हैं, तो प्रॉफिट किस फेस से मांग रहा है वो? बात समझते हो? अच्छा, मुझे आपने बोला इरम कि आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा। बहुत डीजी। सही है। आगे चलें? आगे चलें? चलो बिस्मिल्लाह। पार्ट थ्री। अहमद इन्फॉर्म्ड, अहमद कहाँ से आ जाएगा? अच्छा, अहमद भी पार्टनर है, ये लिखा हुआ। अहमद इन्फॉर्म दैट ही हैड पेड रुपीज 9 लाख फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट टू सप्लायर ऑन 31 जनवरी 2022 ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन डीटी, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन डीटी बैंक अकाउंट ऑन 31 मई 2022 द अमाउंट वॉज पेड बैक टू अहमद। मतलब उसने पैसे लगाए और वो पैसे उसको वापस भी मिले। मसला कहां पर है? ही डिमांडेड रुपीज 27,000 एज प्रॉफिट which he would have earned if the funds were maintained in his bank account. Evaluate the validity of Ahmed's demand. अहमद बोल रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करो।
अहमद बोल रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करो। करो। अहमद बोल रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करो। करो बे, या नहीं? मुझे लिख के बता दो भाई। मुझे लिख कर बताते हो भाई। अहमद बोल रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करो। क्या अहमद ऐसे अमाउंट मांग सकता है? मुंह उठा दो। तो लाओ पे करो। In case DT did not have cash for payment, so Ahmed paid on behalf of DT according to the law. If a partner pays some money on behalf of the firm except his capital, he is entitled to receive 6% interest and Ahmed demand for 9%. And it is, if it is written in the partnership deed that he can receive 9%, he can claim is valid. Otherwise, he can only receive rupees 18,000 रुपए। कौन कौन फुरकान की बात से सहमत है? Ahmed paid the sum of 9 as per the default rule, which can be amended. He will be entitled to an interest of 6% if such right is not demanded otherwise in the deed. अलिशबा भी यही कह रही हैं, कोई और जो कुछ कहना चाहता हो? According to the 9,000, Ahmed, he was not paid by him on ordinary course of business. He is not entitled to receive extra profit that he would be earned. बात उल्टी बात कर रहे हो सबसे। सही कर रहे हो? Negative demand on profit of stated is valid as partner can claim the amount. Paras provided advance to the firm is entitled to 6% unless agreed otherwise. सही। और कोई कुछ कहना चाहता है?
यार एवरी वन पे करो आंसर। Claim cash he paid because of shortage. The cash is beyond the capital of MI. He can claim the amount of rupees 9 lakh plus interest at 6%. However, if this is not beyond or he has no authority to pay, he is not entitled to claim. फरीद तुम्हारी बात नहीं समझ आई, आखिरी में तुमने इसके बाद क्या बोला? Is valid. Every partner has right. फरजान बहुत हैवी जुमला ही है। पे करने की तो ओके ओके सही समझ गया। फराज फराज कहते हैं कि for Ahmed is not valid and his point is entitled to 18,000 only if it was decided at the time of commencement. At the time of commencement of what? This is under mutual right in the absence of contract. है यार। तो मौत को छू के तक से वापस आए हसीब। Ahmed, a partner making such payment to void from incurring any loss under the circumstances, he claim the amount, however, is not legally valid to ask opportunity cost other than in case when all partners agree to compensate him or did mention this clause. Three Nasib. Under the provision, a partner is entitled to receive 6% of interest on any amount of advance contributed him beyond given scenario. Claim rupees but is not valid, though he can receive. No, Ahmed is not entitled to receive 27,000 rupees profit, which he would earn if the funds were maintained in the bank account because he accounts and Ahmed can receive. Rishba, the demand of 27 as per if the profit would have been earned does not affect the 6% unless it specified. कोई और जो जुमला कसने को बाकी, अगर कोई जुमला कसने को बाकी नहीं तो फिर मैं अपनी कहानी शुरू करूँ। इसलिए कर रहा हूँ लोग उठा के मैं करेंगे बात उसमें। चलो भाई हम पढ़े। मुझे कुछ याद करा था, मुसब ने लिखा कुछ और एक और आया आसिफ। सर उनने पैसे बैंक से निकाल कर नहीं दिए हैं, वो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है तो बस बोल रहा दैट ही वुड हैव अर्न। बासे वैसी बातें नहीं करो, वैसे ये मतलब तुम यहाँ लॉजिक लगा रहे हो खैर है, लेकिन एंटिटी जब बोरोइंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट लगाती है, अब मैं वो बोलूंगा तो तबाह हो जाएगा। हम वहां तक नहीं जाते। हम जब भी कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, कॉस्टिंग का कोई बच्चा बैठा हुआ है, नूर बैठी हुई है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जब भी हम एक जगह से पैसे निकाल के कहीं और लगाते हैं तो हम दूसरी जगह में उसको लॉस बुक करते हैं। बात सही कर रहा है वो कि उसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो लूज की है ना अपनी, कि अगर वो ये पैसे देने के बजाय भले घर में अंडे दे रहे थे वो, जैसे ये गरीब आता है बैंक पैसे अंडे दे रहे पड़े हुए एक अमीर आदमी के घर में, लेकिन जैसे गरीब बेचारा पैसे मांगने आता है तभी तो याद आता है उसको कमाना था इससे। तो कॉन्सेप्ट सही है कि वो बोल सकता है, पर गलत जगह बोल रहा है। द फर्म मस्ट इंडेमनिफाई रीइंबर्स अ partner for payments made in ordinary course of business or in emergency. Partners are equally liable for business expense. Ahmed cannot ask for opportunity cost, but he may ask for compensation as against he bear partnership. Moreover, no partner will be entitled to receive compensation as against expense exceeding 15,000 if there was not any approval from one. ये कहाँ से लाए तुम 15,000? ये कहाँ से लाए तुम 15,000 कहाँ से लाए? सब सर हम भूले बैठे हैं। सर हम भूले बैठे हैं। हम भूले बैठे हैं। भाई 15,000 तो है ही नहीं ना यहाँ पे, रेलिवेंट ही नहीं है वो बात 15,000 वाली।
हम सब यहाँ भूले बैठे हैं। मेरे साथ ये पढ़ते हो? ठीक है, लिखा हुआ है। ये वाला केस है मेरा। नहीं, ये भी नहीं है। ये वाला भी नहीं है। ये वाला केस है मेरा। नहीं, ये वाला भी नहीं है। ये वाला केस है मेरा। बात समझते? मेरा ये वाला केस है। क्या लिखा हुआ है? अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 6% इंटरेस्ट पर एनम ऑन एडवांसेस लोन बियॉन्ड एग्रीड कैपिटल। और अमेंड किस तरह हो सकता है कि मैं 6% से ज्यादा एक्सेप्ट कर लूं? सबने ये बात कही है। सबने ये बात की है। सबने ये बात सबने ये बात की है। सही है। चलो, आओ सोल्यूशन देखते हैं इसका। क्या बोला सोल्यूशन? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। Subject to contract between the partners. A partner making for the purpose of the business any payment or advance beyond the amount of capital he has agreed to subscribe is entitled to interest thereon at the rate of 6% per annum. Ahmad is entitled to receive interest amount of rupees 18,000 only as he made the payment beyond the firm's capital reserve of the fact that the actual profit offered by the bank would have been 27। क्या हमने यही लिखा है? क्या हमने यही लिखा है? क्या हमने यही लिखा है? अच्छा, चलो। Examinees did not discuss that 6% may be paid to Ahmad on payment beyond the capital. Accordingly, he is entitled to receive a profit of 18,000 only. क्या हमने ये लिखा है? क्या हमने ये लिखा है? क्या हम इस में आते हैं? क्या हम इस में आते हैं? तो हम में से मेजोरिटी ने ये आंसर सही किया। बेहतरीन, जबरदस्त, शाबाश। फरदान बिल्कुल सही लिखा था। आप सबने सही लिखा था। अब जिस जिससे मिस्टेक हुई, जिस जिसने फतवे ऊपर नीचे दिए। अच्छा, ड्यूरिंग द मीटिंग, आखिरी, सेकंड लास्ट बल गया। एक आप और चल रहा है। ड्यूरिंग द मीटिंग, नुमान स्टेटेड दैट सिंस ही हैड बॉट मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स टू डीटी, remaining partners cannot use the brand DT if he decide to leave the partnership. Discuss the validity of Numan's statement. नुमान कह रहा है, नुमान कह रहा है, इस पार्टनरशिप को नाम मैंने दिया है, तो अगर मैं छोड़कर चला जाऊं तो ये पार्टनरशिप का नाम कोई और यूज नहीं करेगा। कमेंट करो इस बात पर। जल्दी से, जल्दी से कमेंट करो इस बात पर। Part of goodwill of the firm and is a partnership's property. Numan claim is invalid। बेहतरीन फुरकान। और कोई? ये वर्ड ही ढूंढ रहा था मैं यूज करने के लिए। और कोई? और कोई?
all the partners are presumed to have equal rights in the firm. Noman's statement to other partner do not use the phrase is invalid merely because of he bought. He cannot restrict the rights of the other partner. सही है, वर्ड यूज करो फरीद, वर्ड वर्ड वर्ड। नुमान क्या मांग रहा है? गुडविल मांग रहा है। और गुडविल हमेशा 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 फर्म्स प्रॉपर्टी होगी, गुडविल हमेशा फर्म्स प्रॉपर्टी होगी। और फर्म प्रॉपर्टी पर किसी का भी राइट नहीं होता। ऐसा कुछ था? Noman claim is invalid as every partner has right to use the goodwill of the property of the firm, and Noman just because bring most of the cannot restrict any partner from using Behtrin name of the firm is goodwill of the firm and is considered firm's property as per partnership act. If Noman decides to leave, he cannot restrict other using the name. However, partnership deed can restrict Noman from using the name. Think of similar. बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन। Numan's statement is not valid. The firm's name and goodwill belongs to partnership, not to individual partner. A retiring partner cannot stop the remaining partner from using the firm name unless there is an agreement of stating otherwise. बेहतरीन हूर। आखिरी वाला बड़ा प्यारा लिखा है आपने। अच्छा। Numan's statement about not using the firm's name and goodwill after his retirement or if he leaves is invalid. Goodwill of the firm is partnership's property, not Noman's personal property. Therefore, he cannot restrict other partner. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। The provision, the given scenario, Noman may have used his expertise or connection to build goodwill. He cannot stop the partners from using firm's name. If he retires, that is goodwill, an intangible asset or property of the firm. Hence, this agreement is not valid. Noma's statement is in below. Damage Steel is the name of the firm, which is part of the goodwill, and it is firm's property. प्रधान एक चीज ऐड करनी है इसके अंदर कि देखो हमेशा इस चैप्टर के सवाल के अंदर एक कैच आता है, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। अगर लिख देते कि गुडविल देंगे तो देंगे, जैसे हूर ने लिखा, मैंने जब भी उस पे कमेंट किया, the name DT is the goodwill of the firm and doesn't have right to restrict other partner to use the which is partnership property. सही है बात है, वही वाली बात मिसिंग है तुम्हारी कि देखो हर बात करने के बाद बोलना उल्टी चीज हो सकती है जब तुम एग्री कर लो। This statement is not valid as prohibiting other partner to use the firm's name. It's every partner's right to use the firm's name. The firm name is only firm's property. सही है रम, सही लिखा है फरीद with masala. A partnership cannot restrict other partners to exercise their rights. All the partners are presumed to have equal rights in the firm. Noman's statement to other partners to not use the goodwill of domestic is invalid merely because of board of orders. You cannot restrict their party. बेहतरीन फरीद, बेहतरीन, जबरदस्त, अच्छा लिखा है आपने भी, अच्छा लिखा है लिखा। The firm's name is belong to the partnership, not to any individual person. Noman's statement is invalid. Advance equal right to use the goodwill of the firm because goodwill is belong to the partnership property, not individual partners property. Therefore, Noman cannot restrict other to use the firm's goodwill unless there is a specific agreement. बेहतरीन अनस, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, जबरदस्त। सोचो आंसर पढ़े और आंसर उल्टा हो, कैसा लगेगा? चलो, क्या लिखा हुआ है? नहीं, आंसर क्यों उल्टा होगा यार, तुम लोग अच्छा पढ़ने वाले। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, देखो बार 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 सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। The property of the firm includes goodwill of the business. Since there was no early contract between the partner as treatment of goodwill, Noman's claim on the goodwill of the firm is not valid. क्या हम सब ने ये लिखा है? क्या हम सब ने ये लिखा है? अच्छा, अगर हम देखते हैं examinees did not conclude that Noman claim on DT's goodwill is not valid, यही नहीं हुआ बेस, तो लो पासिंग रेशियो देख के घबराना नहीं है। लो पासिंग रेशियो वो बच्चे जिनसे टैकल नहीं हुआ बेसिक सवाल।
सही है। जाते हैं ऊपर दोबारा। चलो। ऑन 15 अगस्त 2021, Sana died in a car accident and her 17-year-old daughter Sara was admitted to benefits of DT. On 8 September 2022, Sara is to celebrate her 18th birthday. Advise Sara regarding her rights and liabilities in respect of DT on attaining the age of majority. क्या ये आंसर लिख सकते हो तुम लोग? कि तो मैंने इतने सवाल करवाए इसमें। सर क्रैमिंग वाला क्वेश्चन है। क्रैमिंग वाला क्वेश्चन है तो फिर एक काम कर लें, मुझसे स्केच बनवाते हो उसका। जल्दी से स्केच बनवा लो, हम क्लास बंद कर देते हैं। जब भी एक बेनिफिट में एडमिट होगा कौन? माइनर। और वो अटेन कर लेगा क्या? मेजोरिटी। तो कुछ इवेंट्स होंगे। क्या इवेंट होंगे? वो तारीखें वारीखें आ रही थी, याद है बीच में कुछ? 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर नोटिस देना है। नोटिस कितने महीनों में देना है? 6 मंथ में। अच्छा, 6 महीने कब से स्टार्ट होंगे? 6 महीने कब से स्टार्ट होंगे? 6 महीने कब से स्टार्ट होंगे? अटेनमेंट, अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी। या फिर, व्हेन ही कम्स टू नो, विच एवर इज लेटर। तो मतलब मैं बोल दूं ये दोनों बातें एंड के साथ पूरी होंगी तभी होगा विच एवर इज लेटर। हमने शॉर्टकट निकाला था ना इसका। अच्छा। नोटिस में या तो वो यस बोलेगी या तो वो नो बोलेगी। अगर वो यस बोलेगी तो अब पार्टनर लायबल। लायबल किसके लिए? आज के दिन से, जब से वो पार्टनर बनी है तब से आगे? नहीं नहीं नहीं, रेट्रोस्पेक्टिवली लायबल। बेहतरीन काम हो गया। अच्छा। नो बोलेगी तो, नो बोलेगी तो, नो बोलेगी तो कंपनसेशन ले सकती है, पार्टनरशिप को सू कर सकती है, या पार्टनर्स इसको ठंडा करने के लिए क्या कर सकते हैं? प्रोस्पेक्टिव है रेट्रोस्पेक्टिव है, याद करो। यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव है रेट्रोस्पेक्टिव है? यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव है। पीछे से, जिस दिन से आप बेनिफिट्स में ऐड हुए थे तब से, यहाँ रेट्रो है। अच्छा। कंपनसेशन सू कर सकती है। सही है। हर शेयर विल नॉट बी लायबल फॉर एनी एक्ट। अच्छा। पार्टनर्स जब तक इसको पैसा नहीं देते, दो काम कर सकते हैं, या तो उसको इंटरेस्ट देते रहे या इसको प्रॉफिट में हिस्सा देते रहे। ये बातें लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, नोटिस अगर नहीं दे, नोटिस मैंने कहा या तो हाँ में दे या ना में दे। मैं कह रहा हूं नोटिस ही नहीं दिया तो 6 मंथ के बाद डीम्ड पार्टनर हो जाएगी। ऐसा, ऐसा, ऐसा। क्या मजा आया? क्या कॉन्सेप्ट टेस्ट हुए? दिमाग में थोड़े रगड़े लगे? क्या कॉन्फिडेंस बना? किस बात का कॉन्फिडेंस? इस बात का कि ये जो सवाल हमने किया है इसका पासिंग रेशो कितना है, देखो। तेरा भाई नसीब क्या हो गया तेरा? क्या बढ़िया। 13% का पासिंग रेशो। तो मेरे बात समझते हो? इसी तरीके का सेशन रखेंगे कंटिन्यू। हमने एक सवाल के अंदर पार्टनरशिप का चैप्टर 12 बहुत थोरो रिवाइज कर लिया। मतलब हमें ग्रिप भी आ गई, हमारी वो टेंशन भी मुक गई। हमारी वो टेंशन भी मुक गई, कौन सी वाली? यार अभी तो मैं रीडिंग कर रहा हूँ, मैं केस स्टडी कब करूंगा? दोनों काम एक साथ हो रहे हैं।
बेहतरीन। मेरा साथ दोगे? ये जो 6-8 दिन मैं लगाऊंगा, साथ दोगे मेरा बस? कसम खुदा की मैं इतना बुरा थका हुआ इस वक्त कि मुझसे नहीं बैठा जाता। मुझे तुम लोगों का भी पता है, तुम लोग भी पूरा पूरा दिन पढ़ रहे हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे लिए भी आसानियां फरमाए, मेरे लिए भी आसानियां फरमाए।